सुल्तानपुर में संतोष यादव पीताम्बर सेन मीडिया के सामने आकर बताया कि टिकट न मिलने पर हम अंतिम निर्णय जनता के ऊपर है। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ाएगी और कहेगी तो किसी को समर्थन देंगे, लेकिन 2 साल बाद सन 2004 में अपनी खुद की पार्टी से लोकसभा में उम्मीदवारी के लिए पार्टियों को बताया जाति विरोधी। खुद की बनाई नई पार्टी लोकसभा की आगामी समय करेंगे दावेदारी। आगामी समय विधानसभा में प्रत्याशियों का कर सकते हैं समर्थन। अब देखना होगा किस पार्टी के प्रत्याशी का करेंगे समर्थन। संतोष सिंह पीताम्बर की लोकप्रियता विधानसभा 179 जयसिंहपुर में बेहतरीन थी। काफी दिनों से राजनीतिक में सक्रिय मीडिया के सामने कल छलका संतोष यादव पीताम्बर का टिकट न मिलने का दर्द। पार्टी का नाम होगा मिस्सेनवादी किसान मजदूर पार्टी और उसका मकसद इसमें मैं उसको जो है अपने साथियों से बात करके और जब वो संगठन बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसको जो है संचालित करूंगा और उसको सक्रिय करने का काम करूंगा। आपके और समाज की ईश्वर की अनुकंपा से वो सारे संसाधन इतने मजबूत साथी हमारे पास हैं कि हम एक नया संगठन यहाँ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इन 5-6 जिलों में हमारे समाज का नेता तो मिला प्रदेश में, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि ये हम लोग सिर्फ वोट ढोने वाले, झंडा ढोने वाले और यही बनकर सिर्फ रह गए हैं। हमारा समाज ठगा गया है, राजनीतिक रूप से इमोशनल करके हमारे समाज को लोगों ने ठगा है और इसका बड़ा दुख है हमको। इसलिए मुझे और कभी मेरे मन में आया कि कभी ना कभी ये प्रदेश जो है अलग ही होगा, तो एक मौका मेरे पास होगा कि भगवान से एक अलग राजनीतिक दल और व्यक्ति की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। मेरा झुकाव सिर्फ ये है कि समाज की सुरक्षा कैसे हो। चर्चा करेंगे सबसे कि इसको बिताने से समाज सुरक्षित रहेगा, समाज के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, समाज हमारा हम उसके विचारों से कितने सहमत हैं और आगे उनकी सुरक्षा कैसे होगी और उसके पहले भी वो लोग प्रत्याशी रहे, कैसे उनकी सुरक्षा रही है। उन सारे मुद्दों पर आकलन करते हुए बहुत विचार करके ही किसी को समर्थन करने की मेरा स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि जनता की जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जैसे तहसीलों में अधिकारी उनका काम नहीं करते, तहसीलों में उनका हस्तक्षेप अधिकारियों के बीच होना चाहिए। आप जानते हो कि कोर्ट से लेकर के आप तीसरे स्तंभ और जो है एडवोकेट साहब बैठे हैं, मीडिया के लोग हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर भी इस तंत्र से लड़ नहीं पा रहे और ये जनता को परेशान करके रखते हैं और ये उनकी जेबों पर सीधा डकैती थाने वाले डाल रहे हैं, तहसील वाले डाल रहे हैं और जो सरकार और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी डकैती सरकारी अधिकारी कर्मचारी डाल रहे हैं। तो एक जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जुझारू हो, लड़ाकू हो। माननीय मिस्सेन यादव जी का मैं शिष्य हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी जो लाइन थी इस लाइन पर वो थानों में उसका हस्तक्षेप हो, जिलाधिकारी के यहाँ उसका हस्तक्षेप हो, जनता के मुद्दे को वो उठाए और अधिकारियों से लड़ झगड़ कर जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुँचाने का काम करे, बिचौलियों का रास्ता रोकने का काम करे और एक स्वस्थ राजनीति, माफियाओं और गुंडों को जो गली और चौराहों पर लोगों को मारते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराए। ऐसे प्रत्याशी के को हम समर्थन करेंगे। आप जनता के बीच जाएंगे, जांचेंगे और जो जनता कहेगी, समाज कहेगा, हमारे साथी कहेंगे, मिलता है। तो 2024 लोकसभा आने से मैं अपनी तैयारी करूंगा और समाज की सेवा करूंगा और ये 2 वर्ष जो हमारे लिए है, खासतौर से मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूँ। आज अखिलेश यादव जी ने एक वाकूबर हमें दे दिया है अमेठी और सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर गोंडा जैसे जिले में, कि अपने समाज को उन्होंने जो उनका कोर वोट बैंक है, जिसका आप लोग देख भी रहे हैं वो बहुत विरोध भी हो रहा है, उस कोर वोट बैंक को उन्होंने टिकट कहीं भी नहीं दिया। तो उसका लाभ मुझे 2 साल के अंदर मुझे मिलेगा और मैं अपने आप से उनको जोड़ते हुए उनके संघर्षों में, दुख सुख में मैं शामिल होऊंगा और आने वाले 2024 में मैं एक अच्छे सेवक के रूप में जनता के बीच जाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ और भगवान से, आप लोगों के माध्यम से, जनता से, साथियों से अपील करना चाहता हूँ
कि जो ये 189 सदर का जो चुनाव है, इसमें किसको जिताना है, किसके साथ जाना है। क्योंकि राजनीति में आदमी बैठ जाए, अगर रण छिड़ा हो, युद्ध छिड़ा हो, बैठ जाए तो फिर उसकी जो चमक होती है फीकी हो जाती है। इसलिए हम अभी जनता के बीच जा रहे हैं और वहाँ से कार्यकर्ताओं से, साथियों से बात करके किसको चुनाव जिताना है और कहाँ ठीक रहेगा, समाज की कैसे सुरक्षा होगी, इस पर चर्चा करते हुए ये 11 और 12 तारीख को हम लोग फैसला लेंगे कि सदर जयसिंहपुर में किसका समर्थन किया जाए। जयसिंहपुर से एक बड़े राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता और लगातार जनता की सेवा में रहा, लेकिन किसी कारणवश हमारा टिकट होते हुए तो मैंने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो बहुत साफ सुथरा है और एक साफ सुथरी स्वस्थ राजनीति सुल्तानपुर जनपद में करना चाहता हूँ। इस दल में मैं तभी टिकट लूँगा, तभी मैं किसी राजनीतिक दल से तभी चुनाव लड़ सकता हूँ जो मेरा पसंदीदा राजनीतिक दल था। कि उसमें कोई सामंती, कोई जुल्मी अगर टिकट पाएगा तो मैं उनके साथ कैसे बैठ पाऊँगा। तो मेरा प्रमुख मुद्दा था कि हम जयसिंहपुर में मुझे टिकट मिल रहा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जिले में और कई जगह कुछ ऐसे लोग टिकट पा रहे थे जिनको मैं पसंद नहीं करता, आवाम पसंद नहीं करता। वो मेरी निगाह में और जनता की निगाह में वो सामंती और जुल्मी है। तो पार्टी में कई बार बात हुई कि हम लोग एक साथ दाखिला करने जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, तो हम संदेश कैसे देंगे जो हम जगह जगह गली गली आवाज़ उठा रहे हैं कि सामंती और जुल्मी व्यक्तियों को उखाड़ फेंकना है, स्वस्थ और शिक्षित राजनीति करना है, सुल्तानपुर में नौजवानों की राजनीति करना है, रोजगार बेरोजगार लोगों का मुद्दा उठाना है और जो यहाँ पर गरीबी है, शिक्षा में जो कमजोरी है, बेकारी है, इसको लेकर जो तमाम ऐसे मुद्दे थे नौजवानों के स्वस्थ राजनीति के जो मुद्दे हो सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के मैं सुल्तानपुर जनपद में राजनीति करने आया था। लेकिन जब पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट मिला तो मेरा जो मिशन विजन था उसको धक्का लगा। मैंने टाइम लेकर के बात की तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप किसी और प्रत्याशी को दे आइए, अगर वो तैयार है तो हम आपको चुनाव उसको लगा देंगे। लेकिन समय इतना निकल गया था कि जो है कोई प्रत्याशी पैसा मिला नहीं और वो जो प्रत्याशी हमें पसंद नहीं थे वो पार्टी प्रत्याशी बने रहे। इसलिए मैं अपने आप को चुनाव से बाहर और चुनाव से बाहर करने के बाद मैंने अपने साथियों से बात किया। साथियों से बात करके मैंने सोचा कि मेरा पहले भी विचार था। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।